तो ही आया ना मैं यहाँ तो कुछ ज़्यादातर चांसेस नहीं है तो चलेगा। चलो आज हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस की। हेडिंग डाल लो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस INTERFERENCE इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस पेरेंट है FEA FERENCE इंटरफेरेंस। ठीक है। नाउ इससे पहले हम इंटरफेरेंस की बात करें, कुछ बेसिक चीजें हैं जो इंटरफेरेंस के लिए हमारे लिए जरूरी है। वो है सबसे पहला दैट इज कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज, जब आपकी लाइट सोर्स कोहेरेंट होगी, ठीक है, तभी आप इंटरफेरेंस का फिनोमेना पढ़ सकते हो। इंटरफेरेंस क्या होता है वो बाद में समझेंगे, पहले कोहेरेंट सोर्सेज समझ लेते हैं। ठीक है। हमने चैप्टर के स्टार्ट में वेव ऑप्टिक्स में जब शुरुआत करी तो एक बात पढ़ी थी कि तुम्हारे पास एक लाइट सोर्स होनी चाहिए जो मोनोक्रोमैटिक हो। ठीक है, कैसी हो? मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मीनिंग मैंने बताया था कि वो सिंगल वेवलेंथ होती है, वो सिंगल वेवलेंथ होती है। ठीक है। जैसे अगर आप एक नॉर्मल लाइट कंसीडर करो, व्हाइट लाइट जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, सन से जो लाइट रेडिएशन आती है, उसमें भी 7 वेवलेंथ्स होती हैं जो हमारा पूरा वेव कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है। हमें वो नहीं चाहिए। एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स वो होती है जिसमें एक सिंगल वेवलेंथ होती है, जिसमें सिंगल वेवलेंथ होती है। जब 2 मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, कितनी? 2 मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, बेटा जब हमारी 2 मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स हो, ठीक है, और ऐसी हो जिनके बीच में 0 फेज डिफरेंस हो, 0 तो फेज डिफरेंस हो, यानी कि ये भी 0 से शुरू करती हो और ये भी 0 से शुरू करती हो। जहां अगर इसका पीक पाई पे आ रहा है तो इसका पीक भी पाई पे आ रहा है, दोनों के बीच में 0 फेज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा उनका सेम वेवलेंथ हो, उनका सेम वेवलेंथ हो, इसी के साथ साथ उनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो। फ्रीक्वेंसी चेंज थोड़ी होती है, क्यों नहीं होती? फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है? न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। आज हमारे से होता है कि रिफ्लेक्शन जो सर का यही पूछ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं हो रही? कांस्टेंट वही रहेगी। बता रहे फ्रीक्वेंसी रियल में भी एक बात बताओ मुझे, मैं तुम्हें हमेशा स्पीड ही मतलब तुम्हें मेन लाइट दे रहा हूँ, क्या मैं अपनी लाइट की सोर्स नहीं बदल सकता? क्या मैं अपनी लाइट की सोर्स नहीं बदल सकता? बदल सकता हूँ ना। जब मैंने अपनी लाइट की सोर्स बदल दी तो क्या स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम रहेगी? नहीं। मैंने तुम्हें बताया था जब भी रिफ्लेक्शन होता है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यहाँ पर वो v1 स्पीड से चल रही होगी और यहाँ पर वो रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए रिफ्लेक्शन का बेसिस ही क्या है? क्योंकि जब मीडियम चेंज हुआ है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई। जब स्पीड ऑफ लाइट ही चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी और देखो स्पीड ऑफ लाइट एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो चेंज नहीं। जब एक बात बताओ, हमारे रिफ्लेक्शन का बेसिस ही क्या है? मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्लेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई। अगर वो सेम तरीके से बिहेव करती तो वो चेंज कुछ होता ही ना, वो सीधा सीधा निकल जाती। अब देखो यहाँ ध्यान दो, तो बेटा 2 मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स हो जिनके बीच में 0 फेज डिफरेंस हो, दोनों की सेम वेवलेंथ हो और सेम फ्रीक्वेंसी हो, ऐसी लाइट सोर्सेज को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। क्या बोल देते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज। कोई डाउट है इसमें? ठीक है। यही कंडीशन होती है 2 लाइट सोर्सेज के कोहेरेंट होने के लिए। पर अब प्रैक्टिकली बात करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में बेटा चलो हम कह रहे हैं कि 2 लाइट सोर्स ले ली, ठीक है जी, ले ली, दोनों का सेम वेवलेंथ हो गया, दोनों का
सेम वेवलेंथ। और क्या तुम दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम कर सकते हो? 100% फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी क्या कभी तो लाइट सोर्सेज? लाइट सोर्सेज तुम पढ़ रहे हो वेव, ठीक है, और ऐसा नेक्स्ट में इम्पॉसिबल है कि आपकी दोनों अलग अलग सोर्सेज से आने वाली लाइट सेम फ्रीक्वेंसी कैरी करती हो। ऑलमोस्ट यस, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ये चीज। ठीक है, हाँ, और एचडी का वेटिंग खराब है तो तुम भी अपना जब आसपास नहीं करते तो मास्क कैरी कर लिया, ठीक है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप दो अलग अलग सोर्सेज से लाइट लो और उनको कोहेरेंट कर दो, ठीक है। तो क्या करें भैया कि मतलब इसका मतलब कोई लाइट सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। क्या कर सकते हैं हम? एक सिंगल सोर्स से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे लाइट को। सिंगल सोर्स से, हाँ, लाइट हमारी सोर्स होगी सिंगल ही, पर उसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे तो दोनों की सेम वेवलेंथ हो जाएगी, सेम ही फ्रीक्वेंसी है क्योंकि सिंगल सोर्स से आ रही है। और इनके बीच का बस फेज डिफरेंस तुमको 0 करना होगा। जैसे इनके बीच का फेज, या तो फेज डिफरेंस 0 हो जाए, कोहेरेंट के लिए कंडीशन हो रहा है, या तो फेज डिफरेंस 0 हो जाए या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, या फिर कांस्टेंट हो जाए। मतलब ऐसा ना हो, देखो पहले तो फेज डिफरेंस आ रहा था पाई का, ठीक है, बाद में वो हो गया 2 पाई का। ये ना हो अगर दो, हाँ, मान लो एक तुम्हारी यहाँ से आई है, ठीक है, और एक लाइट सोर्स तुम्हारी यहाँ से आई है, दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया पाई एंगल का। कितना डिफरेंस आ गया? पाई एंगल का। तो ये डिफरेंस कांस्टेंट रहे। अब जब तक वेव्स कंटिन्यू हो तब तक फेज डिफरेंस कितना रहे? पाई का ही रहे। तो या तो 0 फेज डिफरेंस हो या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब दो लाइट सोर्सेज जो कि मोनोक्रोमैटिक हो, 0 फेज डिफरेंस कैरी करती है और उनकी सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी हो, ऐसे लाइट सोर्सेज को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। क्या बोलते हैं? सेम वेवलेंथ। मीनिंग हमने क्या करा है, सिंगल लाइट सोर्स, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम दो अलग अलग सोर्सेज लेंगे, ठीक है, तो दोनों में फ्रीक्वेंसी अलग ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स का जो बिहेवियर है वो बहुत अलग अलग रहेगा। अब मान लो, अब एक तरफ आप लेजर लाइट लो, ठीक है, और एक तरफ आप टॉर्च लाइट लो, दोनों को ऑन करो, डिफरेंस समझ में आ गया? यहीं पर लेजर के जो बीम है वो कंसंट्रेटेड है पूरी, वहां पे हाँ, वो सीधी सीधी जा रही है, पर वहीं पर जब आप टॉर्च लो तो टॉर्च का जो लेंस है वो अलग रहेगा, वो फैल रही है। अब आपने इन दोनों से एक सोर्स बना ली, क्या इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट आ सकता है? एक बार को चलो फेज डिफरेंस उसने कांस्टेंट कर दिया, पर क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आ सकती है? क्या वेवलेंथ सेम आ सकते हैं? कभी नहीं आने वाले, बिल्कुल नहीं आ सकती वो, ठीक है। तो हम क्या करें, मतलब इसका मतलब कोहेरेंट सोर्सेज तो कभी हो ही नहीं सकती, कोई भी दो अलग अलग, हाँ बिल्कुल सही बात है, दो अलग अलग सोर्सेज से तो हो नहीं पाएगी। हमने कंडीशन रखी है ना कि अगर दो अलग अलग सोर्सेज करंट मतलब कोहेरेंट करना चाहते हो तो जी 0 फेज डिफरेंस कर दो, सेम वेवलेंथ कर दो, सेम फ्रीक्वेंसी कर दो, हम मान लेंगे तुम्हारी बात की कोहेरेंट हो, पर नहीं हो पा रहा तो क्या करें? कोहेरेंट हो ही नहीं सकता, हो सकता है, हम क्या करेंगे? सिंगल सोर्स ली, उसी को 200 में डिवाइड कर, ऐसा मतलब यहाँ से एक टॉर्च जलाई, यहाँ से एक टॉर्च जला दी, अब उसकी लाइट है यहाँ पे बोर्ड लगा दिया तुमने, क्या लगा दिया? बोर्ड, उसमें 2 होल कट कर दिए, वहां से लाइट निकलेगी, दो सोर्सेज आ गए, पर उनका ओरिजिन कहाँ है? सिंगल सोर्स। तो पार्टिकल्स के बीच की वेवलेंथ भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम और फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट या 0। कोई प्रॉब्लम है? यही हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये वही बताया मैंने तुम्हें, मैंने अपने पास से निकाला है, ये यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। भैया मैं इसको प्रैक्टिकली शो कर दूं तो मैं तो प्रोजेक्ट में दिखा दूं ऐसे करते कि देखो ये सेम फेस हो गया, वो लाइट निकालनी पड़ेगी ना, निकलनी चाहिए वो। हाँ तो पास लगा दूंगा ना, फिर डिफ्रैक्शन अच्छे से पढ़ ले, डिफ्रैक्शन अच्छे से पढ़ ले, बता दिया उन्हें सब, ये लाइट कलर बैंड है, डार्क कलर बैंड, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बनाया किसी ने? 11th बताओ, 11 M1 12 बनाई, याद है ना तुझे भी? तुम 12th में ही है, हमने नहीं है। V2 प्लस अच्छा वाह, V2 माइनस वाह बेटा तुम बढ़िया हो।
सर मोटरसाइकिल बना ना, मोटरसाइकिल 6 क्लास में पढ़ी थी। इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन है। कमाल का मामला। इस बारे में बनाना बना वो ये आपने बनाना आगे ये थोड़ा तो हमने कोहेरेंट सोर्सेज तैयार कर लिए। हमें पता है अगर दो लाइट सोर्सेज को कोहेरेंट होने कंडीशन क्या है, जीरो फेज डिफरेंस, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक यानी कि सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। चलो अब इनका करना क्या है, इनसे करेंगे हम इंटरफेरेंस। क्या करेंगे? इंटरफेरेंस में क्या होता है बेटा? इंटरफेरेंस में दो अलग अलग लाइट सोर्सेज एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज कर दी जाती हैं। दो अलग अलग लाइट सोर्सेज एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज कर दी जाती हैं, ठीक है? तो कहीं कहीं पर हमको सुपर इंपोज मतलब ओवरलैप कर दी गई। मान लो एक लाइट सोर्स ये आ रही थी, ठीक है, और दूसरी लाइट सोर्स ये आ रही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये ओवरलैप कर चुके हैं। अब इस रीजन में ये दोनों लाइट सोर्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है, ठीक है? तो क्या होगा, कहीं कहीं पर तो आपको बैंड्स मिलेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी के, और कहीं पर आपको मिलेंगे मिनिमम इंटेंसिटी के। कहीं पर तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और कहीं बार आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। बट दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना ऑफ redistribution of energy as a result of superimposition between two coherent light sources in which we obtain the bands of maximum and minimum intensity. दो coherent light sources लेते हैं, उनको एक दूसरे के साथ superimpose कर देते हैं। superimpose क्यों हो जाती है? ताकि हमको redistribute हो सके एनर्जी। उस रीजन में जो एनर्जी वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब दोनों के मिलने से यूनिफॉर्म एनर्जी मिलेगी। ये एक अलग सोर्स से एनर्जी थी, एक अलग सोर्स से एनर्जी, दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गई। जिस रीजन में ओवरलैप करी सुपर इंपोज, उस रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। प्रैक्टिकल एग्जांपल। अच्छा ही है, प्रैक्टिकली एग्जांपल ही करेंगे, तो करेंगे क्या इसमें? आप देखो होगा। तो यहाँ पर आता है जी हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है? देखो होगा क्या, अभी बताया दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ले ली, सोर्स ए सोर्स। अब तुम्हें पता है ना ये कहां से आई है हमारे पास? ये एक ये किसी सिंगल पॉइंट सोर्स से बनाया होगा हमने ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉसिबल है दो अलग अलग सोर्सेज को जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस करना। चलो जी कर दिया हमने, ठीक है? अब देखो ये लाइट आ रही होगी, है ना? यहाँ से लाइट आ रही होगी ना। ये क्या बनाए हैं मैंने? वेवफ्रंट। बिल्कुल सही जवाब। क्या बनाए हैं? वेवफ्रंट। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो, इसका भी यही सीन है। अच्छा हो गया मेरे बात अब देखो जी, जिस रीजन में हमारे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले बैंड कोलाइड कर रहे हैं, जिस रीजन में हमारे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले बैंड कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो जब आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाते चले जाओगे जहां से शुरू होगा, ठीक है ना? यहाँ पे भी ये कोलाइड कर जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? तो एक्चुअली में ये यहाँ से शुरू हुआ है, देखो। हाँ, और ये तुमको सामने जो स्क्रीन होगी उस पर एक बैंड मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है? ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है, ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है। ये है रीजन ऑफ मैक्सिमम इंटरफेरेंस। क्या है ये? यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम लाइट एनर्जी वाले बैंड्स ओवरलैप करे हैं। यहाँ पर कौन से बैंड ओवरलैप करे? मैक्सिमम एनर्जी वाले, ठीक है? ये मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी क्या मतलब है? अरे एक वेव होती है, एक वेव होती है, एक में एम्पलीट्यूड ऊपर होता है और एक में एम्पलीट्यूड का पीक नीचे होता है। तो जो ऊपर वाला है वो तो है मैक्सिमम, और जो नीचे वाला है ये है मिनिमम। अब लाइट एक वेव है, तो जब हमने मैक्सिमम वाले बैंड कनेक्ट करे तो डार्क उससे कर दिए, और जब मिनिमम वाले बैंड्स कनेक्ट कर मतलब मिनिमम वेव्स वाले वेवफ्रंट बना तो वो डैश डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। अब समझ में आया? यानी कि जो वेवफ्रंट ये वाले पीक कनेक्ट कर रहा है, ये वाले, उसको बोल दिया मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवफ्रंट, और जो ये नीचे वाले कनेक्ट कर रहा है उसको बोल दिया मिनिमम इंटेंसिटी वेवफ्रंट। मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवफ्रंट इस वाले डैश से रिप्रेजेंट करा, मिनिमम वाला इस वाले। जब
ओवरलैपिंग हुई, ठीक है, और आपने इनको कंबाइन करा तो आपको मिलते हैं बैंड्स ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके बीच की एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इनके बीच की एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जैसे हमारा इस मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला हुआ होगा वैसे ही हमारा मिनिमम इंटेंसिटी वाला होगा। ये देख लो, एक तो यहाँ पे मिल रहा है ये, और दूसरा एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है। फिर ये आगे चले जाओगे, एक ये सॉलिड वाला आ गया, फिर ये डैश वाला आ जाएगा, तो एक हमको यहाँ मिल गया, ठीक है, एक हमको यहाँ मिल गया। तो इस तरीके से ना हमारे बैंड बनते चले जाते हैं। इस तरीके से हमारे ये वाला कौन सा बैंड मिला? मैक्सिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला। अब ये नीचे का राजा स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर हमारा आ गया मिनिमम इंटेंसिटी वाला। तो इस तरीके से आपको ऑल्टरनेट बैंड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑल्टरनेट बैंड। मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। सेंटर में मिलता है एक मैक्सिमम, सेंटर में मिलता है आपको एक मैक्सिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी का बैंड मिलता है सेंटर में। कहाँ पे? आपके सेंटर में मैक्सिमम इंटेंसिटी का बैंड। उसके बाद मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, इस तरीके से ऑल्टरनेट चलता है। सेंटर में मैक्सिमा आएगा, ठीक है। जैसे तो काफी सारे होंगे। हाँ, वही नंबर निकालने पड़ते हैं, वो सब आगे चल के एक्सप्रेशन है वो करेंगे। फिलहाल तुम्हें ये समझ में आया? इट इज कॉल्ड इंटरफियरेंस, इट इज कॉल्ड इंटरफियरेंस। एंड ये जिसकी हेल्प से हमने समझाया है, दिस इज कॉल्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स क्या करा है? एक दो स्लिट्स लिए, कितनी? दो स्लिट्स लिए, स्लिट नंबर 1 और स्लिट नंबर 2। सामने एक स्क्रीन रखी हुई है, दो मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स हैं। ये जब अपनी अपनी वेव एमिट करेंगी, ठीक है, इनके वेव फ्रंट बनेंगे, ठीक है, जहां जिस रीजन में हमारे वेव फ्रंट्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यानी कि इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस में क्या होता है? एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, एनर्जी, और हमको मिलते हैं बैंड्स ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। बैंड्स ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? देखो क्या होगा जब A1 और A1 मिल जाएंगे, A1 और A2 ऊपर वाले, तो एक बड़ा A बन जाएगा, और जब दो नीचे वाले मिल जाएंगे तो नीचे के लिए बड़ा बन जाएगा, ठीक है। कितना आसान क्या हो गया? हाँ भैया, ड्राइंग बन गई। अच्छा, ओहो, ये तो गड़बड़। ओए, अच्छा ये बात गलत है, ये लिख दो यहाँ पे। चिढ़ा रहा है। और भैया चश्मे लग गए। अब हो रहा है। यार तुमने तो ऐसा नजरिया बदल दिया मेरा। भैया ये वाला मेरे देखने में भैया वैसे है क्या चीज? अरे आगे दिखता है। भैया, मैक्सिमम आपने ये वाला रेटिंग लगाया नहीं है भैया। हां, वो उल्टा प्रेस है ना सीधा। एम्पलीट्यूड ये वाले मैक्सिमम वाले का कंबाइन करेंगे मैक्सिमम बैंड मिल जाएगा। जब मिनिमम वाले कंबाइन करेंगे तो मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। मैं जल्दी कहूं कुछ भी हंसी कैसे हो रही है? मैंने कुछ करा दूंगी। ये लकी में लग रहा है छिपो। गुरु चेला है, नीचे गुरु ऊपर चेला। तो आगे में ऐसे लग रहा। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। तो अब थोड़ा सा लिख लेते हैं। हेडिंग डाल रखिए इंटरफेरेंस, इसमें लिखिए सबसे पहले हेडिंग कोहेरेंट लाइट सोर्सेस। कोहेरेंट लाइट सोर्सेस, COHERENT, कोहेरेंट लाइट सोर्सेस। इसमें लिखिए if two DW2 if two light sources produce monochromatic light of if two light sources produce monochromatic light of same wavelength and same frequency having constant or zero phase difference, having constant or zero phase difference। ये जो फेस का जो कंसेप्ट है, स्लैश लिखकर पाथ डिफरेंस भी लिख लेना।
हाँ, इसको पाथ डिफरेंस भी बोलते हैं। भैया ये जो फेज वाला कंसेप्ट है ना मेरे क्लियर नहीं हुआ, फेज आपने बताया था उसे। देखो हमारी वेव इस कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है, ठीक है। एक बार टू मोशन, एक बार फ्रो मोशन, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरीके से वेव प्रोपेगेट करती है, ठीक है। तो अब देखो, या तो आप एंगल, अगर एक सर्कल चलता है तो एंगल आ जाता है उसमें 90, 180, 270 और 360, ठीक है। पर वेव में हम एंगल से नहीं मेजर करते, हम मेजर करते हैं पाथ, और पाथ की जो यहाँ पर एंगल के रिस्पेक्ट में लेंथ आती है वो होती है रेडियंस में, इसमें आती है रेडियन में। तो वेव के जो एंगल्स आते हैं वो कुछ इस प्रकार से आते हैं बेटा। यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आ जाएगा π/2, यहाँ पे आ जाएगा पाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3π/2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2π। अब ये आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अब से एंगल्स आपके अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो वेव को पाई से पाई, मतलब देखो अब यहाँ पर हर पीक के बीच में, मतलब जो हर पीक के बीच में कितना डिफरेंस है, π/2 का डिफरेंस है, कितना π/2 का डिफरेंस है। मैं चाहूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सिर्फ डायरेक्ट पाई का डिफरेंस बना सकता हूँ, हर पीक के बीच में पाई का डिफरेंस भी बना सकता हूँ। समझ में आ रहा है कैसे कर दूंगा? हर पीक में मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पाई का डिफरेंस कर सकता हूँ कुछ इस प्रकार से। देखो अब मेरा एंगल कहाँ पे शुरू हुआ, पाई पे, और दूसरा पीक कहाँ गया, पाई पे। बात समझ में आ रही है? ये हमारे अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, ठीक है। यानी कि कैसे, कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी कि पाथ डिफरेंस उतना कम हो जाएगा, और अगर कम फ्रीक्वेंसी होगी तो पाथ डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी से बेसिकली है क्या मीनिंग, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। अगर आप 1 सेकंड में ज्यादा ऑसिलेशन करते तो ऑब्वियस सी बात है पाथ डिफरेंस कम हो गया होगा, और 1 सेकंड में अगर कम ऑसिलेशन है तो पाथ डिफरेंस ज्यादा हो गया होगा। बस इतनी सी बात है। अब दो अलग अलग वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है, दो अलग अलग वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस की बात हम जो बात कर रहे हैं, हमारी कंसिडरेशन में दो वेव्स हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों का जो पीक है, इन दोनों का जो पीक है, दोनों का ही पाई पर है, दोनों ही वेव्स का पीक पाई पर है, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0, क्योंकि इसका पीक भी पाई पर था और इस वाली का पीक भी पाई पर था। तो दो अलग अलग वेव्स जब सेम एंगल पर पीक करें, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं 0 और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं, 0। अब यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, 0 फेज डिफरेंस, यहाँ पर क्या बोलेंगे, 0 फेज डिफरेंस। आया समझ में? बस इतना ही समझने वाली बात है। इसके अलावा अगर तुम्हें पढ़ना है तो वापस क्लास 11 में चलेंगे, वहां पे पूरा चैप्टर है ऑसिलेशन एंड साउंड, ठीक है। चलो आगे लिखो, पाथ डिफरेंस, then the sources are known as coherent sources. Then the sources are known as coherent sources. बेटा स्टार मार्क करके नेक्स्ट पढ़ लिखेंगे, the condition for two sources for two sources to be coherent, the condition for two sources to be coherent are, number 1, light produced by them should be monochromatic. बेटा देखो इस लाइन का मीनिंग क्या है, हम बोल रहे हैं कि अगर दो लाइट सोर्सेस कोहेरेंट होना चाहती हैं, अगर दो लाइट सोर्सेस कोहेरेंट होना चाहती हैं तो उनके द्वारा जो प्रोड्यूस होने वाले लाइट हैं वो
मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए, उनके द्वारा प्रोड्यूस होने वाली जो लाइट वो ये है इस बार, ठीक है। लाइट प्रोड्यूस्ड बाय देम शुड बी मोनोक्रोमैटिक। सेकंड, लाइट प्रोड्यूस्ड बाय देम, लाइट प्रोड्यूस्ड बाय देम should have same wavelength and frequency. Light produced by them should have same wavelength and frequency. And third, light produced by them, should have constant or zero phase difference, constant or zero phase difference। एक लाइन स्किप करेंगे, नोट लिख के स्टार मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Two different sources cannot be coherent. Two different sources cannot be coherent because it is difficult to have constant or zero phase difference, constant or zero phase difference between the light produced by them, between the light produced by them। बेसिक सी बात देखो, मैंने बताया था ना पहले कि वेव ऑप्टिक्स आसान है, ठीक है। ओनली प्रॉब्लम है इसमें लिखना बहुत पड़ता है। अब तुम बिलीव नहीं करोगे, जो मैंने तुम्हें समझा दिया 15 मिनट के अंदर, ये 2 पेजों की थ्योरी है मात्र। इन्हीं शब्दों को बोलने में 15 मिनट लगेंगे, पर लिखने में समय लगेगा। और ये आपको एग्जाम में भी ऐसे लिख के आना है, लाइक इंटरफेरेंस आएगा कि एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, और उसमें आप पूरी महाभारत ही लिखते हो शुरू से लेकर अंत तक की। इसलिए बच्चे दुआ करते हैं कि डिफरेंस मतलब इंटरफेरेंस से अच्छा तो डिफ्रैक्शन आ जाए, क्योंकि इंटरफेरेंस का जो एक्सप्रेशन है ना वो भी बढ़िया वाला है। कल बताया था ना कि एक्सप्रेशन करना है, यहाँ से जाकर भी फिर अगले दिन सुबह भी शाम को भी फिर वो इसी का ही है, हाफ इयरली में आएगा भी हमारे, हाफ इयरली में आ सकता है। ऐसे वेव तो आएंगे ना तुम्हारे? नहीं भैया, वेव तो आएंगे ना, आ रहा है, वेव आ रहा है, वेव आ रहा है, वेव तो कम नहीं पागल है क्या? हाँ ये आ रहा है सिर्फ, वेव आ रहा है। अरे रे आ रहा हो कंफर्म कर देना, चलो भैया तभी एक मिनट रुको भी पूरा ऑप्टिक्स भैया कॉपी मतलब मैं करा नहीं, करेंगे क्यों नहीं करा? दोनों भेजती मेरे ख्याल तुमने, रे भेजा सिर्फ फिजिकल, देख लो पीडीएफ है। हाँ तो रे है बता दी, तो अगर आपको वेब भी है तो 26 बनना होगा। हाँ क्या भाई मेरी वाली बात देखो, we can obtain, आगे we can obtain two coherent sources by a single point source, by a single point source as shown below, इसमें ब्लू स्लैश लो भी है कोई? क्या ब्लू स्लैश लो भी है? ब्रीफ स्लैश दो है, ब्रेस्टर्स दो है, वो ये इसमें ये लिखा है ब्लू स्लैश। ब्रेस्टर्स दो है, वो जेट्स देख ले भाई। भैया ही बोल दे वो बोल के ब्रेस्टर्स दो ही बोला।
ब्रेविस्टर्स लो, BREVESTER, ब्रेविस्टर्स लो। इसमें W है। ये कर रहे हो ब्रेविस्टर्स ये कर रहे हो क्या नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि एक सिंगल सोर्स से दो मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्सेस कैसे बना सकते हैं। तो जी ऐसे बना सकते हैं, ये तो मैं बता देता भी ड्रॉ कर लो इसको। अब ये ड्रॉ करना है आपको। भैया ये लेजर लाइट होती है वो लेजर लाइट में एक मोनोक्रोमैटिक लाइट मोनोक्रोमैटिक सोर्स हुई है। दिमाग पे जा रही है। लेजर लाइट में एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है। ठीक है मनी ट्राई करे तो जा रहा हमारा यार तो देख और बड़ा धुरंधर है भाई वो तो और नहीं इधर का वे भी दे रखा कराया नहीं कि करने के करने का क्या नहीं मतलब वो सही आता तुम मतलब इसको करके देख मारा तो भैया भाई देखने का नजरिया भाई उसने गेम तो कराया नहीं है भाई उसमें देरी रखा क्या? भैया एक छोटा सा लिख दिया वो फॉर्मूला लिख दिया खत्म लो भाई उसे कराना तो स्कूल में कराना अच्छे से कराना तो उसे लिखवाना तो स्कूल ये में पढ़ा पता क्या रहा है रिफ्लेक्शन भैया आज वो भी पढ़ा रिफ्लेक्शन आज मैंने वो सस्ता सा क्या जो है रिफ्लेक्शन में पढ़ा सस्ता सा जो भी पढ़ा रहा भैया वही पता नहीं क्यों आपने पढ़ी नहीं रहा आज सवाल देख लिया ना रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन तो पढ़ाया नहीं मैं स्कूल में रिफ्लेक्शन वहाँ जाकर अरे पढ़ाते ही नहीं है रिफ्लेक्शन जब ऑलरेडी नहीं, क्लास आज में तो- हो चुका आज आज तो- उसमें कुछ है नहीं। आज रिफ्लेक्शन पढ़ा अगर क्वेश्चन भी आया ना सीधा मेरे फॉर्मूले से उठा कर देंगे तुम्हें। भैया ये लोग कह रहे हैं भैया भैया देख कर आते क्या ये कह रहे हैं बेबस में एंड में हाँ हाँ एक पन्ने में वे भी खत्म कर दिया हाँ तो भाई वो तो तीसरी लगती है ये भी कुछ नहीं आने का भाई ये बड़ा चैप्टर देगी कब से लग रहा है देखियो यंग डेविल स्लिट एक्सपेरिमेंट इतने से खत्म कर दिया पूरा। इतने छोटे तो तुम्हारे रिवीजन नोट्स नहीं बनेंगे। कुछ बिना वही एम्पीयर सर्किट है तो वही बकवास क्या खत्म कर दिया। ये तो चलो लिखवाया ये उन्होंने लिखवाया इस लोगों को क्या जिस उसमें उसमें बकवास है मैग्नीशियम मेटल में 3 अबे, पेज कराए ये नहीं है। 2 पेज में वे लेंस को कह दिया बकवास है शुरू में लेंस आप भैया नु करा लो इसमें ही भैया बस पागल है हमारी ऑप्टिक्स खत्म हो पड़ी है जब इतनी बच रही है। खत्म ऑप्टिक्स। भाई कल जाके आना भाई मैं सर जी अपना मन करा चुप रहे और काम थोड़ी ना करना कोई काम थोड़ी काम तो तू शांत नेक्स्ट हेडिंग इंटरफेरेंस। अभी तो करेंट अरे इंटरफेरेंस में तुमने सोर्सेस लिखे थे, अब इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिखो। भाई ये के पास अब मेन हेडिंग डालो इंटरफेरेंस और उसमें डेफिनेशन लिखो। हां वो तेरे था इंटरफेरेंस इज द FERENCE interference is the phenomena of redistribution of energy। ये कितने नंबर आता है? ये 3 से 5 मार्क्स में आता है। इंटरफेरेंस Interference is the phenomena of redistribution of energy as a result of superimposition between imposition superimpose imposition between two coherent light waves in which we obtain the bands of minimum and maximum intensity। In which we obtain the bands of minimum and maximum intensity।
55 हो गए। टोटल That is it for today. We will continue again tomorrow. 4 हो रहा है। मन करेगा नहीं करेगा, लेकिन मुझसे पढ़ने का। भैया मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है।